चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साबिक वकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर चौधरी साहब, मैं आपकी से पहले आता हूँ कि वजह बता दें क्या हुआ था, क्यों यू आर नो मोर। तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं, मैं साबिक वकील नहीं हूं। मेरे से एक केस उन्होंने लेके वो लीगल टीम को नहीं दिया, बाहर से वकील ने बुलाया, उन्होंने कहा जेल में जो सियासी लोगों की मुलाकातें हैं वो केस है। अच्छा, आप मुझे मेरा क्लाइंट साबिक नहीं करा तो आप जो है वो इतनी जल्दी में क्यों है? अभी बाकी है। हाँ नहीं, अभी वो कहते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हाँ। असल में इशू ये है जावेद साहब के आपके प्रोग्राम्स में मैं अगर रेटिंग्स नहीं दूंगा ना, मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग हैं जी जी, तो आप मुझे नहीं लेंगे। ठीक है, कमर्शियल वेंचर ये जहाँ पे हम बैठे होते हैं जी। लोगों को ये लगता है कि शायद क्योंकि वो खुद नालायक हैं तो दूसरे जो हैं वो मीडिया अपीयरेंसेस उनकी कोई हार्ट बर्निंग होती है। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब का मैसेज बाहर जो अगर वो मुझे देंगे तो मैं तो दूंगा, और बाहर की सिचुएशन इमरान खान साहब को मैं बताऊंगा कि बाहर क्या हो रहा है। पार्टी नहीं काम कर रही, पार्टी आपके लिए नहीं निकल रही, पार्टी आपके लेटर के कंटेंट्स एंडोर्स नहीं किए हैं उन्होंने। ठीक है, लीडरशिप जो है जिस तरह से निकलना चाहिए आपकी। हुआ ये कि कल वो बीबी ज्यादा गुस्से में थी उनके ऊपर, मैं तो लपेटे में आ गया। अच्छा। उन्होंने कहा सलमान सफदर को कोई प्रोफेशनल वकील दे। मैं सज्जे के मैं 10 से इतने खुलोते रहे, इसमें कोई भी प्रोफेशनल नहीं, अली जफर, राजा, सलमान, गौहर, मैं, हम तो सीनियर है सलमान सफदर को लड़का को। हाँ। तो मैंने कहा 10 किलो होते हैं ना, जो कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो वो बाहर आके असल जो बात है वो नहीं की। भाई मेरे पे टाइम वेस्ट ना करें, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरी छोड़े बात आप मेरे पे। मैं अगर मीडिया रेटिंग्स नहीं होंगी, राणा साहब की भी नहीं आएंगे हम लोग। इट्स वेरी सिंपल, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आई विल बी ड्रॉप्ड। इशू इज के अडयाला जेल के बाहर एक्टिविटी करने का हिदायत है इमरान खान साहब, वो ब्रश साइड कैसे हो गई? और ये आप वहाँ पे 10 वकील थे मेरे अलावा, आप पूछ लें किसी से कि ये बात वहाँ पे खान साहब ने की है। उन्होंने जो मैकेनिज्म कहा कि जवाब देने का, वो मैकेनिज्म ये था। अच्छा, उसको क्यों ब्रश साइड किया गया? और अभी लोग जो है ना बलोच साहब, वो एक ही सवाल पूछते हैं, इमरान खान बाहर कब आएगा? आप अडयाला रोड के ऊपर सब्जी फ्रूट वेंडर से लेके छाबड़ी वाले से लेके आप जैसे साफी, टॉप डिप्लोमेट्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप जुडिशरी, एक ही सवाल है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर एक ही लोगों के लबों पे इमरान खान बाहर कब आएंगे? कोई दूसरी लेकिन चौधरी साहब क्यों तलखी, क्यों इतनी वजह जो बता रहे हैं, ये तो कोई इतनी खास वजह नहीं है। असल में पता है सर, होता ही है कि उसमें कुछ किसी और की थी और गले आपके पड़ गई जी, किसी और की नलायकी थी, गले आपके पड़ गई। हाँ, हालांकि मतलब मैंने तो सारा जो मुलाकातें भी जेल में आपको पता है वो सारा कुछ, लेकिन वो तो खैर उनका अपना फैसला ना जी। अगर वो समझते हैं कोई और हुई है, उनका प्रिविलेज भी होता है क्लाइंट का, वो करें जो करें। मेरा ख्याल इमरान खान के साथ सर कोई वो वकीलों वाला तो ताल्लुक है नहीं। मैं तो उसका इमरान खान का वर्कर हूँ, इमरान खान का वकील हूँ। तहरीक इंसाफ का सियासी ऑफिस होल्डर मैं कभी नहीं रहा, भी नहीं ना हूँ, मैं शायद रहूँगा भी नहीं। मैं तो इमरान खान के साथ ही, और इमरान खान के साथ ही पॉलिटिक्स है। ये हम सियासी घरों के लोग हैं, हमें कोई सियासत सिखाता नहीं है। जी जी। राना एहसान साहब जो हैं, इनके वाले साहब भी सियासी लोग हैं। ठीक है, एंड इट वाज अ वंडरफुल पर्सन, ट्रू जेंटलमैन। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बहुत ही शानदार सोच, वाकई नो डाउट। लेकिन इनको भी सियासत कोई सिखाने की जरूरत तो नहीं है। अब ये अंधे को भी पता है, जो साबिक हैं वो भी और जो हाजिर हैं, जो आपस में लड़ते रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आती कि इमरान खान के बगैर पीटीआई में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। ये सारे बिग जीरोज हैं। वो गाड़ी का इंजन है, वो लगेगा तो पॉलिटिक्स होगी, वो बाहर आएगा तो पॉलिटिक्स होगी। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मैं इमरान खान अगर बाहर नहीं आएंगे तो कौन सी पॉलिटिक्स आप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। वर्कर आपको आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। 2 दफा डिसीव हुआ है वर्कर, इसीलिए तो आलिया हमजा और जुनेद अकबर आए हैं। आलिया हमजा को काम करने दें खुल के, पंजाब में वो एक्टिव है, बेचारी लगी हुई है। ठीक है, फिजिकल 12 दिनों में कोई 24 मीटिंगें की हैं, वो गई हैं। अभी मैं 2 हफ्ते की बात करूँ जब से, लेट हर वर्क। आपको चेंज अगर आपकी वहाँ पे जो उनको लगाया चीफ ऑर्गेनाइजर, तो अगर आप पंजाब में इतना अच्छा होता तो क्यों लगाते? चौधरी साहब क्यों ये बात हो रही है? आपको देखते हैं, राना साहब ने कहा कि आप बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं पार्टी को, खान साहब को भी, उनके केसेस को भी। फवाद चौधरी साहब को देखते हैं, वो भी बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं पार्टी को। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं खान साहब के साथ हूँ, वो है नहीं है, मैं खड़ा हूँ उनके साथ।
तो वजह क्या है कि जो बाहर लोग बैठे हैं, पार्टी की लीडरशिप है, उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौर हैं, रजा साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो उस तरह डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? कैपेसिटी का इशू है कि जारी बात है आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, सियासी घराना है आपका, बाकी जो है वो सिर्फ सिंपल वकील होंगे शायद? देखिए उसमें बलोच साहब 2-3 बातें हैं ना। ज़रूरी नहीं कि हर अच्छा वकील जो है वो अच्छा सियासतदान भी हो। ये एतजाज़ हसन कॉम्बिनेशन में कहता होता हूँ बड़ा कम होता है। यानी एतजाज़ साहब ने आपको देखा बड़े अच्छे वकील भी थे और बड़े अच्छे वो सियासतदान भी थे, समझते थे। अब हमारे जो वकला लीडरान है ना, वो वकील बड़े अच्छे हो सकते हैं, हाँ, वो सियासतदान नहीं है। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। इशू ये है कि बिल्कुल ये बात बजा है मौलाना साहब के, और जब पॉलिटिकल राइवल्स हो ना आपके और आपने उनको साथ लेके चलना हो तो ये बड़ा नाजुक मामला होता है। ठीक है। अब आप चीफ जस्टिस साहब के साथ मुलाकात, पहले तो मैं तो उनमें से था, मैंने तो बिल्कुल जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चले आपकी कंसेंसस हो गया, मेजोरिटी ने कहा जाना है, जाएं आप कम से कम ये कर्टसी कॉल तो करते कामरान मुर्तज़ा साहब को कि सर आप हमारे साथ चलें। जी, वो ना जाते, दावत देते। देखना दावत, आप इत्तेहाद में बड़ी पार्टी है तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। जो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये फिर आपको जो है ना वो आ गई। फिर एक साहब है इनके, वो आके कह देते हैं रोज टीवी पे बैठ कर हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है। अच्छा अब मैंने गौर साहब से पूछा, मैंने कहा यार ये मुझे ये बताएं, पहले तो आपकी बात हो नहीं रही, ऑब्वियसली आई नो दैट फॉर द फैक्ट। खान कहता है नहीं हो रही, तो उसने कहा कि नहीं हो रही। तो मैंने कहा आप इनको क्यों कहते हैं? उसकी वजह है कि आपकी बाकी अपोजिशन पार्टियां हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट हमारे मुल्क में बात करेंगे। सर देखे ना जावेद साहब, अगर आप राना हसन अफजल साहब से मेरी और आपकी इत्तेहाद है कि हमने मिलकर बात कर रही है और आप इनसे डायरेक्ट हो जाएंगे तो मेरा शक होगा ना आपके, जैसे एतमाद नहीं रहेगा। जैसे ही है। अगर आपका बंदा बैठ के शाम को वो क्या नाम है उसका, वो बेचारे के ऊपर जो हमला भी हो गया था, वो पागल सा बाबा इनका, वो जो है उसके ऊपर, कौन सा बाबा से पता नहीं कौन है, अच्छा छोड़े, वो रोज आके अगर आप ये कह दें हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, तो मौलाना साहब पुराने प्लेयर हैं, हाँ। आपके राइवल हैं, आपकी बड़ी शिद्दत रही है। अब तो उनकी और हम मेहरबानी है कि हम बैठ के एक दूसरे के साथ, हमारी भी लीडरशिप में असद कैसर ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। वो जाके उनके साथ जाती ताल्लुक थे, बैठे हैं, उसको कोई एतदाल पिलाए। अब तो खाने शाना खा के गिले चिले हो जाते हैं, हाँ। बातचीत भी हो जाती है, लेकिन ये जो एतदाल है ये वर्कर्स तक कन्वर्ट करना, ये भी तो एक पॉलिटिकल आर्ट है जी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको जब ये आपने काम करने होते हैं फिर आप सोलो फ्लाइट ले लेते हैं, फिर आप वो गिले करते हैं, गिले उनके जायज़ है ना। फिर अगर आपने उनसे एंगेज नहीं करना, अब मुझे मौलाना साहब ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी उनसे बात नहीं करनी। एक दिन सुबह उठ के आप मुज़ाकराती कमेटी में बैठे हुए थे, सो उससे पहले आप जैसे आए थे ना प्राइम मिनिस्टर साहब मौलाना साहब के पास, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल विजडम की जी। मौलाना साहब ने असद कैसर को फ़ोन किया, उन्होंने शाहिद खाकान को, मुस्तफ़ा को, सबको फ़ोन किया कि यार वो मेरे पास आ रहे हैं खाने के बाद, एज ए स्पॉइलर ही आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आ रहे हैं। अच्छा, ये एक तरीक़ेकार है, जारी बात है, ठीक है ना सी। तो वो सबको पता था कि उन्होंने आना है, सो एवरीबडी, कोई वो हार्ट बर्निंग नहीं हुई, हार्ट फीलिंग नहीं हुई कि यार मतलब। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, अब ये सिखाने वाली बातें हैं, तो इस उम्र में सिखाता तो नहीं है ना